उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश आ सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। कितनी उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से, इसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सजग है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे इसके पहले दावोस का दौरा भी देखा गया और अब सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपको याद होगा कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उस समय जापान और साउथ कोरिया के प्रतिनिधिमंडल को मेरे नेतृत्व वहाँ जाने का अवसर मिला था और वहाँ जो वार्ता उस समय हुई थी उसी के आधार पर वहाँ के डिप्टी गवर्नर 2 बार और वहाँ के कई बड़े बड़े निवेशकों के टीम के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट हो चुकी है। बल्कि हमारे यहाँ भी एक शिष्टाचार या सुबह के नाश्ते पे आए वो लोग, तो एक अच्छी संभावनाएं वहाँ की बनी थी। क्योंकि वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से और उनके जो यहाँ के अधिकारियों के साथ हुई है उसमें कई विषयों पे ऐसी सकारात्मक दृष्टि बनी थी जिस पर इन्वेस्टमेंट की संभावना को जमीन पर लाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसी के क्रम में चूँकि उसी प्रतिनिधिमंडल के द्वारा बार बार माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह वहाँ की यात्रा के लिए किया गया था ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं भी आए हैं और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अन्य जो इंसेंटिव सब्सिडीज और व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करती हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री यदि एक बार वहाँ दौरा कर लेंगे तो वो संभावना धरातल पर उतरने में बल मिलेगा। उसी के क्रम में, उसी आमंत्रण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जापान और सिंगापुर के लिए बना है। 2-2 दिवसीय यात्रा दोनों देशों में है और मुझे लगता है कि बहुत संभावना है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए काफ़ी चीज़ें धरातल पर उतर सकेंगी। अखिलेश यादव लेकिन इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दौरों पर जाते हैं लेकिन आता कुछ भी नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कान छेदने से कोई योगी नहीं हो जाता है, कि योगी की सोच जो है वो अलग तरीके की होती है जो सबका भला करे। इस दौरे पर भी सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो एक अमर्यादित टिप्पणियाँ, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करने पर अब उतरा है। कान छुदने को लेके, गेरुआ वस्त्रों को लेके, हमारे और एक बड़े संत हैं उनको लेके उन्हें जेल उस समय कार्रवाई होनी चाहिए थी की बात कर धरातार जी के लिए कि मैंने गलती की, मुकदमा वापस करा लिया, या इस तरह की तमाम चीज़ों पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियाँ या तो गाँव गली के लोग करते हैं उस तरह करने लगे। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में ये उचित नहीं है। अच्छा, रामभद्राचार्य जी के बारे में तो आपने बात की है, ये शंकराचार्य जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब एक बड़ी पदवी होती है शंकराचार्य के, जब से उन्होंने महाकुंभ में वो जो एक मोर्चा खोला उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर साजिशवश ऐसा किया जा रहा है। सपा ने भी ये कहा है उनके ऊपर यौन शोषण का जो है मुकदमा दर्ज हो गया, और अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये सब सरकार को 19-20 साल बाद क्यों ही याद आता है। क्या शंकराचार्य वाकई में मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया था? देखिए, शंकराचार्य पर मुकदमा न तो सरकार ने दर्ज कराया है न पुलिस ने दर्ज किया है, कराया वो भी तो हिस्ट्री शीटर न पुलिस ने दर्ज किया। हाँ, हो सकता है ये मामला न्यायालय के द्वारा उस न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया है, न कोई कार्रवाई अभी हुई है। विवेचना होगी, जो न्यायालय का आदेश है तो न्यायालय के आदेश का पालन करना थाने का दायित्व तो कर्तव्य है, पुलिस का दायर हुआ है। लेकिन गुण दोष के आधार पर, विवेचना के आधार पर तो कोई निर्णय होगा। अभी तो न कोई गिरफ्तारी के आदेश है, न नेगेटिव और पॉजिटिव कोई इस तरह की बात है। अभी तो न्यायालय का आदेश पालन करना संवैधानिक दायित्व है, वो संवैधानिक दायित्व की पूर्ति की है। बाकी पुलिस को देखना है कि उसमें क्या प्रकट है, क्या आधार है, क्या तथ्य हैं, क्या सबूत हैं। इतना जल्दबाजी होगी, अखिलेश जी बहुत जल्दबाजी कर दी है कि सरकार ने जैसे करा दिया हो, सरकार ने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। न कोई राजनीतिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से कोई कार्रवाई होगी। गुण दोष के आधार पर, साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर, तथ्यात्मक आधार पर, जैसा आप कह रहे हैं कि वो दर्ज कराने वाला वादी वो ही हिस्ट्री शीटर है, तो सारी चीज़ें पुलिस के संज्ञान में। भाजपा साथ है शंकराचार्य जी के? नहीं है, उसमें मुकदमे में साथ और बिना साथ नहीं है, क्योंकि मतलब नहीं, वो तो एक कोई विषय था, समाप्त हो गया। अब उनका विरोध और साथ का कोई प्रश्न ही नहीं है। शंकराचार्य से कोई नाराजगी नहीं है भाजपा? नाराजगी नहीं, खुद ही कोई नाराजगी नहीं है। वो तो एक विषय था,
उस दौरान कोई घटना घटी या कोई एपिसोड हुआ वो वहीं समाप्त हो गया। होली का त्यौहार आ रहा है और उसके पहले अखिलेश यादव एक बड़ा ऑफर लेकर आए हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, दोनों डिप्टी सीएम के लिए ये ऑफर है। क्यों लेकर आए हैं ये ऑफर? का दोनों डिप्टी सीएम कोई टच में है या अखिलेश यादव इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? ये नया ऑफर थोड़ा ही है, 1-1.5 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि मौर्य जी 100 विधायकों के साथ हमारे साथ आ जाए, हम सरकार बनवाएंगे, याद होगा आपको। नया नहीं है, वो सबूत के छोड़ते रहते हैं। उसका जवाब भी आज केशव मौर्य जी का आपने देखा होगा, जवाब भी आया है। इस तरह के बिल्कुल बचपने वाली बातें, तथ्यहीन, बिल्कुल हंसी मजाक जैसे बच्चे करते हैं उस तरह की बातें अखिलेश जी करते रहते हैं। विधायकों ने, विपक्ष कह रहा है ऐसा, खासतौर से समाजवादी पार्टी आपके लिए कुर्बानी दी, आप लोगों ने उनको ढक्कन बना दिया। राकेश प्रताप सिंह की बात की जाए, अभय सिंह हो गए, मनोज पांडे हो गए, पूजा पाल हो गए। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आप आ जाइए। मतलब राज्यसभा में जब क्रॉस वोटिंग हुई थी वो कह रहे हैं उसी रास्ते से आप वापस आ जाइए, भाजपा में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये थे, इससे आपको कोई फ़ायदा है या चले जाएंगे इससे आपको कोई नुकसान होगा? देखिए, जो भी अभी वो विधिवत रूप से तो असम्बद्ध सदस्य के रूप में है, न भाजपा ने ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित किया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन तो की नहीं, लेकिन उनका सम्मान रखना हम लोगों का दायित्व है। तो रखा कहाँ आपने? कोई एक पद नहीं दिया आपने, कहीं पर कुछ भी नहीं, सब अभी वो असम्बद्ध सदस्य हैं, पूरा सम्मान है। कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको असम्मान? तो सम्मान देंगे, पूरा सम्मान है निश्चित रूप से। जिसकी जो पार्टी के लिए वफादारी, निष्ठा, समर्पण रहता है। निष्ठा बहुत है। राकेश प्रताप सिंह तो पैदल चले गए राम मंदिर। मतलब अगर वो आपके साथ रहते हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। ये हमेशा चरित्र रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान देता है, जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है, उसको पार्टी समायोजित करने का काम करती है, सम्मान देने का काम करती है। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी है जहाँ पर हालांकि रोक भी लगाई गई थी, वहाँ पर कुछ छात्रों द्वारा नमाज पढ़ी गई। आज बहुत पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है। क्या रुख क्या है इसको लेकर? सरकार का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, कोई भी अवैध काम, कोई भी गलत काम, कानून के खिलाफ काम यदि करेगा तो कानून अपना काम करेगा। जो मानक हैं, जो नियम हैं, जो कानूनी रूप से स्टैंड करता है, उसका पालन कराना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। एक सर आखिरी सवाल है, भारत समाचार से जुड़ा हुआ है। सर, सिंगापुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, हमारे चैनल के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह भी सर वहाँ पर गए हैं उसको कवर करने के लिए, निवेशकों से बातचीत करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कुछ? भारत समाचार हमारा स्टेट का बड़ा चैनल है। हमेशा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश के विकास में भी वीरेंद्र भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और वो गए हैं तो कुछ न कुछ सकारात्मक, रचनात्मक पहल में अपना योगदान भी करेंगे, सारी स्थिति से प्रदेश और देश को अवगत भी कराएंगे। इसके लिए भारत समाचार को बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।